सबसे पहले जो आपका आज का काम है वो है आपको एक बारी फिर से जी। कंपनी बनानी है, बड़े ध्यान से देख लेना। ठीक है सर। वो एक 15 से एक कंपनी बनानी है, इसको बोलते हैं कंपनी क्रिएशन। ठीक है। तो वो एक 15 टी को डाल लेना, न्यू एंट्री पे जाना, हम्म। म्यूट कर दो ठीक आराम है। से। तुम्हारे को ना तुम्हारी आवाज़ से ना थोड़ा वो डिस्टर्ब हो रहा है, आराम से म्यूट कर ठीक दो। है। जब ठीक कुछ है। बोलना होगा ना तो तब आराम से बोल लेना, अभी पहले देख लो आराम से, क्योंकि आप हर बात में ठीक है ठीक है ठीक है बोलोगे तो वही आवाज़ आती रहेगी फिर। मैं एक कंपनी बना देता हूँ RCB9 से। मेरी कंपनी का नाम है RCB9PVT.LTD। उसके बाद उसकी कोई स्ट्रीट डाल दी मैंने, PO बॉक्स डाल दिया, पोस्टल कोड डाल दिया, सिटी डाल दी, कंट्री डाल दी, लैंग्वेज डाल दी, करेंसी डाल दी। मतलब आपको आपके सर्वर पे बेसिक बेसिक डिटेल फिल करनी है। कंपनी, उसका नाम, एड्रेस, पोस्टल कोड, पिन कोड, सिटी। उसके बाद यहाँ से सेव कर लो। इसको बोलते हैं कंपनी बनाना। उसके बाद दूसरा होता है जिसको बोलते हैं OX02, कंपनी का कोड बनाना। मुझे बंद करना पड़ेगा नहीं तो टाटा कर देगा। उसके बाद दूसरा होता है कंपनी का कोड बनाना। कंपनी का कोड क्या होता है? कंपनी का कोड का मतलब होता है शॉर्ट एब्रीविएशन। जैसे पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एक कंपनी है। PNB उसका कोड है। तो हम कैसे बनाएंगे? SAP में आ जाएंगे, स्किप से बाहर आ जाना, OX02 पे डालना, कंपनी का कोड बना देना। तो हम कोई नंबर से बना सकते हैं कोड, कोई टेक्स्ट से बना सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर से बना सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप किस नाम से बनाना चाहते हैं। फ़िलहाल मैं सब कुछ एक ही नाम से बना दे रहा हूँ, RCB9, ताकि मेरे को याद रहे मैंने किस चीज़ से क्रिएट करी है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि मेरी कंपनी का नाम है RCB9। अब हमने यहाँ पे उसकी सिटी डाल दी, कंट्री डाल दी, करेंसी डाल दी, लैंग्वेज डाल दी, किस लैंग्वेज में किस करेंसी में हम बना रहे हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन यहीं पे होगा सेव का, इस पर क्लिक कर लेना, यहाँ पे क्लिक कर लेना, कंपनी का नाम डिफाइन कर दो कि कंपनी का नाम क्या है। तो मैंने कंपनी का नाम डाल दिया कि कंपनी का नाम ये है। सर्च टर्म में कुछ भी ऐसा डाल सकते हो, जैसे वो कंपनी कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, उस कंपनी का पोस्टल कोड कुछ डाल दिया, कंट्री डाल दी, लैंग्वेज डाल दी। मतलब आपको आपके सर्वर पे बेसिक डिटेल डालना मैंडेटरी है, क्योंकि एड्रेस तो भरना ही पड़ेगा। यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, एक हो गया ग्रीन का, एक हो गया रेड। तो ग्रीन पे क्लिक कर देना हमेशा। ग्रीन पे क्लिक करोगे ये विंडो हमेशा आपके पास खुलेगी ही खुलेगी। इसको बोलते हैं प्रमोट फॉर कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट विंडो। दो ऑप्शन होंगे, एक ग्रीन और एक रेड। तो आपको यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक करना और आपके पास आपकी जो कंपनी होगी कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगी। ये देखो लोड लेने लगे, मतलब कंपनी का कोड बन गया। तो कंपनी क्या होती है? कंपनी तो एक लीगल एंटिटी होती है। कंपनी का कोड होता है शॉर्ट एब्रीविएशन। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम होता है वो होता है OX16। इसको बोलते हैं असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। आपको आपकी कंपनी के कोड के साथ कंपनी को असाइन करना है। कैसे करेंगे? एस्केप से यहाँ पे बाहर आ जाओ, यहीं पे डालो OX16 टी कोड, एंटर मारो, पोजीशन पे क्लिक कर लो। क्या है कंपनी का कोड? RCB9। ये हमारी कंपनी का कोड है। हमारी कंपनी का नाम क्या है? RCB9। तो हमने अपनी कंपनी के कोड को कंपनी के नाम के साथ यहाँ से क्या कर दिया? असाइन कर दिया। असाइन का मतलब होता है लिंक करना, सिस्टमेटिकली फॉलो करना, एक भी चीज़ गलत मत करना। उसके बाद होता है बिजनेस एरिया। बिजनेस एरिया का मतलब होता है आपकी कंपनी के ब्रांचेस। देख लो अभी आराम से, इधर तुम्हारे फायदा होगा। बिजनेस एरिया का मतलब क्या होता है? आपकी कंपनी के ब्रांचेस। एक कंपनी की मल्टीपल ब्रांच हो सकते हैं, दिल्ली में, मुंबई में, जयपुर में, कोलकाता में, नहीं हो सकती है क्या? तो कैसे बनाएंगे बिजनेस एरिया? OX03 टी को डाल दिया,
हमेशा कोई भी चीज़ न्यू एंट्री से बनती है, दिखते कहाँ से, पोजीशन से। तो न्यू एंट्री पे क्लिक करा, क्या है बिजनेस एरिया, दिल्ली, मुंबई। सपोज मैंने बना दिया कि मेरी कंपनी 2 जगह पे इस्टेब्लिश है, एक और बना दिया जयपुर, एक और बना दिया। तो आप अपने सर्वर पे ऐसे मल्टीपल बना सकते हो, उनका कोई कोड दे दो। मैंने डाल दिया RCB, ऐसा डाल दिया RC11, RC22, RC33, RC44। SAP के अंदर 90% चीज़ें 4 डिजिट की बनती है। कितने 4 डिजिट की बनती है? तो जब भी आप कोई चीज़ बनाओ 4 डिजिट से बनाओ। जैसे मैंने RCB8, RCB9, जोमेटो, मतलब ऐसे बना दो मैं जो 4 डिजिट से हो। आप अलग अलग नाम से मत ही बनाना। इसके अलावा मैं और कुछ लिखूंगा ना, यहाँ पे आएगा नहीं। देखो मैं दिख रहा, देखो RC44, देखो टाइप कर रहा हूँ, कुछ आ रहा है नहीं, क्योंकि 4 डिजिट आएगा। इसको यहाँ से सेव जरूर कर लेना। कई बार यहाँ पे रेड हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि ऑलरेडी बना होगा। तो अगर ऐसा कोई है जो ऑलरेडी बना हुआ है तो आपको चेंज करना है। अगेन यहाँ पे 2 विंडो खुल जाएगी, एक हो जाएगा ग्रीन और एक हो गया रेड। तो आपको ग्रीन पे क्लिक करना है, तो आप देखोगे आपकी एक कंपनी बनकर तैयार होगी। तो हमारी 2 ब्रांच होगी, एक हो गया दिल्ली की, एक हो गया मुंबई की, एक हो गया जयपुर की, एक हो गया पटना की। तो हम किस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं? हमारी कंपनी का नाम है RCB9। और हमारी कंपनी के ब्रांचेस कौन है? हमारी कंपनी के ब्रांचेस हैं ये। बाद में जब हम TDS का टॉपिक पढ़ेंगे, फिर इस ब्रांच को अपनी कंपनी के कोड के साथ असाइन कर देंगे। अभी तो यूज़ नहीं आएगा ना इनका, बट कभी तो आएगा। तो जब TDS कटेगा, किस ब्रांच से TDS कट रहा है? भाई दिल्ली से कट रहा है, मुंबई से कट रहा है, जयपुर से कट रहा है, पटना से कट रहा है, कोई तो जगह होगी। तो आपको एक तो ये बनाना है। इसके बाद आपको एक चीज़ और बनानी है, उसका नाम है OB29। इसको बोलते हैं फिस्कल ईयर वेरिएंट। फिस्कल ईयर का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर। SAP के अंदर कितने ईयर होते हैं? 2 ईयर। एक को बोलते हैं V3 और एक होता है K4। V3 का मतलब होता है अप्रैल टू मार्च, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और इसका मतलब क्या होता है? जैन टू दिसंबर। 2 ईयर होते हैं SAP के अंदर OB29 से। एक को बोलते हैं जनवरी से मार्च, और एक हो गया अप्रैल टू, एक होता है अप्रैल से मार्च, एक हो गया जनवरी से दिसंबर। सभी के लिए है ये। तो फीको क्या, उससे कोई मतलब नहीं। वो बना लो पहले, ये बना लो पहले, कंपनी बना लो, कोड बना लो। जरूरी क्या है? सब कुछ थोड़ी ना। कई लोग तो बिजनेस एरिया बनाते नहीं है पहले, वो बहुत बाद में बना लेते हैं। तो आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से क्या देखना है? V3 देखना है। V3 का मतलब क्या होता है? अप्रैल टू मार्च। तो हम SAP में कैसे जाएंगे? बड़े ध्यान से देखना। OB29। अरे जयप्रकाश, तुम्हें आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? हाँ मैं सुन रहा हूँ। ओके। OB29 पे जाना है, यहाँ पे एंटर मार देना। अब यहाँ पे कुछ बनाते नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या करते हैं? देखते हैं। पोजीशन पे क्लिक कर देना। क्या डालोगे? V3। 2 ही तो बताया। एक हो गया V3 अप्रैल टू मार्च, और एक क्या हो गया? K4, यानी कि जनवरी से दिसंबर। तो SAP के अंदर कितने ईयर बनते हैं? 2 ईयर। एक हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर और एक हो गया कैलेंडर ईयर। हम बनाते नहीं, सिर्फ चेक करोगे। इसके बाद आपका काम है OB37, यानी कि असाइन फिस्कल ईयर टू किसके साथ? कंपनी को। देखो SAP के अंदर ये चीज़ याद रख लेना, जो चीज़ बन रही है उसको वो क्या होगी? असाइन भी होगी। तो कैसे असाइन करेंगे? OB37 से। देखो OB37 डाला, ठीक हो। ये फिक्स है, ये जितने भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये सब फिक्स है, स्टैंडर्ड है। ये सारे याद करने हैं। अब वो आप कैसे करते हो? रट्टे मार के करते हो, प्रैक्टिस करके करते हो? मैं तो सिर्फ पढ़ा ही सकता हूँ। याद करने का काम आपका है। एक स्कूल में जाते हैं ना, स्कूल में कितने पीरियड चलते हैं? 7-8 चलते हैं कम से कम। अब सोचो, वो हिंदी भी पढ़ रहा है, अंग्रेजी भी पढ़ रहा है, और घर पे आके प्रैक्टिस करता है। तो उसके हिसाब से मैं आपको कितना पढ़ाता हूँ? 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, 9 घंटे पढ़ाएं तो फिर क्या होगा आप साल? समझ रहे हो? तो आपको हम धीरे धीरे पढ़ा दें ताकि आपको आए। अब इससे आसान तो कुछ तरीका ही नहीं है। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 1 मिनट की क्लास हो।
OB37, क्या टी कोड डालोगे यहाँ पे? OB37। पोजीशन किस पे क्लिक करोगे? क्या है कंपनी का कोड? RCB9। एंटर, ये हमारी कंपनी का कोड RCB9। क्या डालेंगे यहाँ पे? देखो किसी ने V3 डाल रखा, किसी ने K4, हम क्या डालेंगे? V3। V3 क्यों डाल रहे हैं बोलो? अप्रैल टू मार्च, ये तो लिखा है ना यहाँ पे, देखो कि अप्रैल से मार्च के लिए V3 है और जनवरी से दिसंबर के लिए क्या है? K4 है। 13 अप्रैल टू मार्च, इसको यहाँ से क्या कर दो? बस। तो हमें अपने सर्वर पर पहले ये दो चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी? मैंडेटरी हैं, जो बनानी पड़ेंगी। अगर आप नहीं बनाओगे तो फिर आप आगे का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो। उसके बाद देखो एक होता है जिसको बोलते हैं OB13, चार्ट ऑफ अकाउंट। क्या बोलते हैं? चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है? चार्ट ऑफ अकाउंट होता है ग्रुप ऑफ अकाउंट का हेड, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल जो बनते हैं ना, वो इस चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर ही बनते हैं। अगर आपका चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं बनाया है तो यानी कि आप अपने सर्वर पे क्या नहीं कर सकते हो? एंट्री पास नहीं कर सकते हो बिना चार्ट ऑफ अकाउंट के। तो कैसे बनाओगे? इसके से बाहर आ जाओ, OB13 टी को डाल दिया, न्यू एंट्री, किस पे जाओगे? किस नाम से चार्ट ऑफ अकाउंट है? मैंने डाल दिया RCB9 के नाम से। यहाँ पे लिख दिया चार्ट ऑफ अकाउंट्स फॉर RCB9। मेंटेन लैंग्वेज क्या डाल दिया? इंग्लिश में तो बोलोगे। चार्ट ऑफ अकाउंट की एक लेंथ होती है, जैसे पिन कोड होता है ना, पिन कोड की कितनी लेंथ होती है? 6 डिजिट, 11006265 कुछ भी हो सकता है। चार्ट ऑफ अकाउंट की जो लेंथ होती है वो 0 से कितने तक होती है? 10 के बीच में कुछ भी डाल सकते हो आप, यानी कि 0 से 10 के बीच में क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5, एक ग्रुप बन गया 0 से 10। तो आपको आपके सर्वर पे यहाँ पे देखो लिखा ना GL की लेंथ, यहाँ से 0 से 10 के बीच में आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो, लिखा 0 to 10। तो क्या डाल दूँ मैं 0 से 10 के बीच में? 3। मैं ज़्यादातर 3 डालता हूँ, आसान है। इसको सेव कर देना, हो गया। 99% लोग क्या करते हैं? अपना टाइम वेस्ट करते हैं सिर्फ थ्योरी पे। वो लोग क्या करते हैं? सिर्फ उनकी थ्योरी पढ़ते रहते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है, कंपनी क्या है, कोड क्या है, और इतना देर तक टाइम वेस्ट कर देते हैं कि वो उनके पास प्रैक्टिकल का टाइम ही नहीं बचता। सब लोग याद रख लेना, जो आपका सॉफ्टवेयर एक लिमिटेड टाइम के लिए ही है। अगर आप इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में अपना कोर्स नहीं ख़त्म करते हो, आपको अलग से पैसे दे के सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा। मुझे नहीं पता उन्होंने बताया कि नहीं बताया, बट पूछ लेना। इसलिए टाइम पे कोर्स ख़त्म होना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल काम सीखो जिसकी ज़रूरत है आगे, जो आपने सीखना है, जो आपने रियल लाइफ में जाने करना है। थ्योरी तो इतने सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्यों कर रहे हो कोर्स? प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए, कि प्रैक्टिकली हमने क्या करना है। वहाँ गाड़ी चलाने के लिए आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बुक पढ़ के गाड़ी चलाओगे तो चला नहीं पाओगे कभी। आप अगर बुक में पढ़ोगे ना कि गाड़ी ऐसे चलाते हैं या बाइक ऐसे चलाते हैं, आप नहीं चला पाओगे। आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ये भी प्रैक्टिकल चीज़ें सब ध्यान से सुन लो। तो हमने अपने सर्वर पे एक क्या बना दिया? चार्ट ऑफ अकाउंट। उसके बाद हमारा दूसरा काम है OB62। देखो याद रख लेना, जो चीज़ बनती है वो चीज़ असाइन भी होती है। कौन फोन कर रहा है? याद एक चीज़ याद रख लेना, जो चीज़ क्रिएट होती है वो चीज़ क्या होती है? असाइन भी होती है। असाइन चार्ट ऑफ अकाउंट्स टू कंपनी। हर चीज़ किसके साथ असाइन होगी? कंपनी के कोड के साथ। देखो यहाँ कंपनी बनाई, कोड बनाया, यहाँ असाइन कर दिया। यहाँ फिस्कल ईयर बनाया, यहाँ उसके नीचे असाइन कर दिया, करा। यहाँ चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया, यहाँ क्या कर देंगे? असाइन। SAP के अंदर 99% चीज़ें क्या होंगी? असाइन होंगी। किसके साथ असाइन होंगी? कंपनी के कोड के साथ। कैसे होंगे? देखो OB62 टी को डाल दिया, क्या लिखा यहाँ पे? पोजीशन। क्या है कंपनी का कोड? RCB9। इस पर क्लिक कर लो, ये कंपनी का कोड है। चार्ट ऑफ अकाउंट किस नाम से है? RCB9। यही था। हमने अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को अपने कंपनी के कोड के साथ क्या कर देना है? यहाँ से असाइन। अगर नहीं करोगे तो आप आगे ट्रांजेक्शन पास नहीं कर सकते हो। अब ये तो हो गई कुछ टॉपिक की बात। अब इसके अंदर ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे आप काम करते होते हो तो आपको बड़ी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। पहला होता है /n।
ये होता है एग्जिट आने के लिए। कई बार आप जैसे आपने अभी यहाँ पे मैंने एक कंपनी का कोड डाला था ना, यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट डाला, अब मैं अंदर आ चुका हूँ, देखो लिखा भी ऊपर असाइन चार्ट ऑफ अकाउंट टू कंपनी को, लेकिन मुझे अब स्केप से बाहर आना है तो कैसे आऊँगा? दो ऑप्शन है, एक तो मैं इसको दबाता रहा हूँ एक करके टाइप वाला, एक बार मैं एस्केप दबाता रहा हूँ। सबसे आसान तरीका क्या है? स्लैश एन। क्या है? स्लैश एन डालो, इसको बोलते हैं बैक स्लैश एन। बैक स्लैश एन डालो, एंटर मारो, आप डायरेक्ट ऑटोमेटिक मेन स्क्रीन पे आ जाओगे। देखो ये रहा, लिखा है ना एग्जिट के लिए। कई बार आप काम कर रहे होते हैं और काम करते करते आपके पास लॉक आ जाता है, क्या था? SM12। क्या डालोगे उसमें? SM12 कैसे डालोगे? यहाँ पे लिख दिया ना लॉक एंट्री, किसके लिए? जैसे आप कोई भी एक की कोड क्या नाम है, तुम ऐसे यूज़ कर रही हो ना, डालो OX15 डालो। सर वो कैंसिल हो गई नेटवर्क इशू की वजह से। तुम कर रहे हो कोई ऐसी यूज़? चलो छोड़ो, देखो मैं दिखा देता हूँ। एक सेकंड ना, देखो जैसे अभी मैंने OX15 डाला, एक क्या आ गया यहाँ पे? एक लॉक आ गया। क्या आ गया? आ रहा ना लॉक। मैंने जैसे यहाँ पे क्या डाला? OX15 डाला, इसने क्या दे दिया मुझे? लॉक दे दिया। अब मैं क्या करूँगा? अगर मैं इस पर यस कर दूंगा तो मैं अब कंपनी देख सकता हूँ पर बना नहीं सकता, क्योंकि नी एंट्री का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? आप समझो, अगर मैं यहाँ पे OX15 टी कोड बताया था ना, एंटर डालता हूँ तो ये क्या आ रहा है? लॉक आ रहा है। ये बोल रहा है आप आगे काम नहीं कर सकते क्योंकि कोई यूज़र है जो इसको यूज़ कर रहा है। देखो अब क्या होगा? आपको नो पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है? नो पे। यहाँ पे एक टी कोड डालना है, उसका नाम क्या है? SM12। SM12। यहाँ पे क्या लिखा है? यूज़र नेम। इसको क्या कर देना? रिमूव। यहाँ पे क्या लिखा है? सर्च पे क्या कर देना? क्लिक। कितने टेबल लॉक है यहाँ से? 8। यहाँ पे क्लिक कर लो, किस पे क्लिक कर लो? डिलीट पे। इस पे क्या कर लो? डिलीट। आपकी लॉक एंट्री डिलीट हो गई। अब इसके से आप बाहर आ जाओ। अब डालो OX15, पहुँच गए आप। फिर से न्यू एंट्री करो, बनाओ। तो जब भी याद रख लेना लॉक एंट्री आई, क्या आएगी? लॉक एंट्री। लॉक एंट्री के टाइम पे आपको क्या करना? अपने सर्वर पे SM12 क्रिएट करना मैंडेटरी है। क्या नाम है इसका? जयप्रकाश। हेलो जयप्रकाश, आपको आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? हाँ आ रही है। थोड़ा सा एक बार रिपीट करेंगे SM12 वाला? अच्छा फिर से देख लो एक बार, कोई बात नहीं है। इसमें आपने जो बताया लॉक करने के लिए SM12 डाल के लॉक करेंगे तो कोई भी लॉक हम नहीं करेंगे। लॉक हम नहीं करेंगे। हाँ। लॉक ऑटोमेटिक होगा। जब आप काम करोगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक लॉक लिखा हुआ आएगा। ठीक है ठीक है। तो आपको यहाँ पे SM12 डालना है, एंटर मार देना, यूज़र नेम को यहाँ से रिमूव कर देना, सर्च पे क्लिक कर लेना, इन सबको यहाँ से क्या कर लेना? सेलेक्ट कर लेना, यहाँ से क्या कर देना? डिलीट। और ये से क्या हो जाएगा? डिलीट। बिना डिलीट करे हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। जयप्रकाश से आपको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ समझ गया। इसमें जैसे कोई लॉक कर दिया रहेगा तो हमें डिलीट करके फिर आगे बढ़ना है काम करने के लिए, यही ना? हाँ जी हाँ जी। ठीक ठीक। एक बार मेरे को ठीक। व्हाट्सएप पे हेलो लिख के भेजो।